पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 17 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 16 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। सेक्शन 17 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है डायरेक्ट फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में। देखो, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन का मतलब ये है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है सबसे पहले कलेक्ट करना। एंड नाउ दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 11। ठीक है, सेक्शन 11 में क्या बताया गया है कि कोई भी आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते हो किसी के ऊपर। अगर आपने एक बार एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया तो आप उसके ऊपर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन नहीं लगा सकते हो। लेकिन सेक्शन 17 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 11। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी ने किसी को, कोई ट्रांसफरर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को अगर ट्रांसफर करी है, ठीक है, सेल हो गया है मान लो प्रॉपर्टी का, तो अब उसमें क्या होगा कि अगर ट्रांसफरर ये कहता है कि जो कुछ भी एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि जो कुछ भी रेंट, अगर तुम इस प्रॉपर्टी को तुम अगर रेंट पे चढ़ाते हो तो जो कुछ भी रेंट होगा वो मेरे पास आएगा, उसको मैं एक्यूमुलेट करूंगा। तो ये होता है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। नाउ दिस इज वैलिड, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, जो कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पहले जनरल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो नाउ सेक्शन 17 applies to transfer where the transfer is directed by the transferor not to spend the income but accumulate it for a specific or non-specific period of time either wholly or in part। देखो, मैं यहाँ पे जो भी जनरल एक्सप्लेनेशन में बातें बता रही हूँ वो सारी बेयर एक्ट में लिखी हुई है, तो इसको एक बार समझ लिया तो उसको पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात इसमें ये कही गई है कि अगर ट्रांसफरर चाहे तो ट्रांसफरी पर ये कंडीशन लगा सकता है कि जो कुछ भी पैसा कलेक्ट होगा, मतलब जो कुछ भी पैसा रेंट से आएगा वो मैं अपने पास रखूंगा, भले ही पूरा या पार्ट में। वो ट्रांसफरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रखेगा, कितना पैसा रखेगा। ठीक है, मतलब फिर क्या होगा कि ट्रांसफरी उस इनकम को, जो भी इनकम हो रही है उस प्रॉपर्टी से, उसको वो स्पेंड नहीं कर सकता। ही विल एक्यूमुलेट इट एंड गिव इट टू द ट्रांसफरर। ये होता है। दूसरी चीज क्या है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द लिमिट्स बियॉन्ड विच अ डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड शैल बी वॉइड। इसमें क्या बताया है कि अगर ये जो लिमिट्स दी हुई है, अगर इससे बियॉन्ड होता है तो वो जो एक्यूमुलेशन की जो चीज है वो वॉइड हो जाएगी। अगर इसके जो लिमिट्स दी हुई है, यहाँ पे 2 लिमिट्स दी हुई है, अगर उस 2 लिमिट्स के ऊपर होता है तो ये जो ये वाला जो ट्रांसफर है, यानी कि जो पैसा एक्यूमुलेट करने वाली जो चीज है, ये वॉइड हो जाएगी। कैसे? सो द लिमिट्स आर द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। जब तक ट्रांसफरर की लाइफ है तब तक वो एक्यूमुलेट कर सकता है, मतलब डायरेक्शन लगा सकता है एक्यूमुलेट करने की, भाई कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जो कुछ भी रेंट आएगा वो मैं लूंगा। कहने का मतलब ये है। और अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रांसफर, या फिर 18 जब से डेट हुई है, यानी कि मान लो जैसे आज का अगर दिन है तो आज से 18 साल तक ट्रांसफरर वो पैसा एक्यूमुलेट कर सकता है, वो पैसा ले सकता है आज से 18 साल तक। ठीक है, 2 चीजें हो सकती है, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर हो सकता है एंड 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। Now, income will be accumulated for the period which is longer among them. Now, this is the important point. इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। जो इनकम है, जो accumulate करी जाएगी, इनकम जो कुछ भी जनरेट हो रही है, वो इन दोनों में से जो लॉन्गर पीरियड है उसके लिए होगी। अब वो लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर भी हो सकता है और वो 18 ईयर्स भी हो सकता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि इफ द ट्रांसफरर प्रिस्क्राइब्स एनी लिमिट्स अदर देन लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, इट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच इट एक्सीड्स द लॉन्गर ऑफ द अफोरसेड पीरियड। अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू वाई। एक्स ने वाई के पास कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। इसको समझना, एक्स ने वाई के पास एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। ठीक है, उसने क्या किया, इन 1960 में ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करी गई है। 1960 में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है विद डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन। उसने डायरेक्शन लगा दिया एक्यूमुलेशन का टिल 1985। कब तक एक्यूमुलेशन लगा है? 1985 का एक्यूमुलेशन लगा है, दैट इज 25 ईयर्स। ठीक है,
that is 25 years. Now X died in 1980. अब X क्या हुआ, X की मृत्यु कब हो गई, 1980 में इसकी मृत्यु हो गई, died in 1980. इसने कब तक का लगाया था, 1985 का, इसकी मृत्यु कब हो गई, 1980 में. The transferer was alive for more than 18 years from the date of transfer. अच्छा, जिस दिन ट्रांसफर 1960 में हुआ भाई 25 साल का लगा था, 5 साल ही बचे हुए थे, उससे पहले 1980 में डेथ हो गई, तो 18 साल से ऊपर तो हो गया ना. जैसे जो हमने 2 लिमिट्स देखी थी कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और 18 ईयर्स, ठीक है, होना चाहिए. अब क्या हुआ, 18 साल से ऊपर तो हो गई चीजें. Thus the direction for accumulation was to be valid till 1980. अब दोनों में हम देखेंगे कि क्या चीज ज्यादा है, ठीक है, दोनों में हम देखेंगे कि क्या चीज ज्यादा है. तो यहाँ पर ये चीज इसलिए ज्यादा है क्योंकि 18 साल से ऊपर का जो लिमिट है वो पूरा हो गया. अब उसकी मृत्यु भी हो गई है, एक्स की मृत्यु भी हो गई है, और साथ ही साथ जो 18 साल से ऊपर का जो पीरियड है वो भी पूरा हो गया. तो अब इसके बाद का जो भी एक्यूमुलेशन का चीज है, तो वो पैसा जो है वो किसी के पास नहीं जाएगा. अब अगर अब एक्स की डेथ हो गई तो वो पैसा किसी के पास नहीं जाएगा. Thus the direction for accumulation was to be valid till 1980, that is the life of the transferer, and void after that. और फिर उसके बाद ये void हो गया. देखो एक बार फिर से समझो, अभी इसको एक और तरीके से भी समझेंगे कि अगर डेथ ना हुई होती या कुछ और होता, कोई और सीन बनता, तो क्या होता. तो सबसे पहले इसको एक बार फिर से समझते हैं कि एक्स ने वाई को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी 1960 में. हमने क्या पढ़ाया है कि ग्रेटर पीरियड के लिए होगा एक्यूमुलेशन. ग्रेटर पीरियड मैंने आपसे बताया, एक कंडीशन बताई थी कि ग्रेटर पीरियड के लिए होगा एक्यूमुलेशन. अब क्या है, एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी 1960 में, ठीक है, और उसने क्या कहा ना, जब जिस दिन उसने 1960 में जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, उसने कहा था कि 25 साल तक, आने वाले 25 सालों तक मैं इसका रेंट एक्यूमुलेट करूंगा, वेदर होली और इन पार्ट, ठीक है, कि 25 साल तक मैं इसका रेंट लूंगा, यानी कि 1985 तक, ठीक है. लेकिन अब क्या होता है कि 1980 में डेथ हो जाती है, तो 18 साल से ऊपर का पीरियड तो हो गया, 18 साल से ऊपर का पीरियड भी हो गया, और साथ ही साथ क्या हुआ कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर भी खत्म हो गया. भाई दोनों चीजें हो गई ना, यहाँ पे ट्रांसफरर की डेथ भी हो गई, और क्या कहते हैं 18 साल से ऊपर का पीरियड भी खत्म हो गया. तो अब जो है, जो कि एक्यूमुलेशन का जो डायरेक्शन लगा है, अब वो वॉइड हो जाएगा, अब वो खत्म हो जाएगा. अगर ये 18 साल से ऊपर का पीरियड ना खत्म हुआ होता, ध्यान से समझना, अगर ये 18 साल से ऊपर का पीरियड ना खत्म होता तो क्या होता, तो ये होता कि जो लीगल हायर्स होते एक्स के, उनको मिलता ये एक्यूमुलेशन, जो भी पैसा मिलता. समझो दूसरा, हाउएवर इफ द ट्रांसफरर हैड डाइड इन 1970, अब उसने 1960 में बेचा था, अगर ये लगता कि मान लो वो 1970 में ही इसकी डेथ हो जाती, 1970 में ही इसकी डेथ हो जाती, यानी कि 10 साल के अंतराल में ही उसकी डेथ हो जाती, तो क्या होता, तो लॉन्गर पीरियड वुड हैव बीन पीरियड ऑफ 18 ईयर्स. तो क्या भाई 18 साल का लॉन्गर पीरियड होना चाहिए ना, 18 साल का तो होना चाहिए. लॉन्गर, मैंने आपसे क्या बताया, लॉन्गर देखा जाएगा. यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर उसकी डेथ हुई 1980 में, और साथ ही साथ आपका जो 18 साल का पीरियड है वो खत्म हो चुका था, तो इस वजह से जो आप ट्रांसफर था वो वॉइड हो जाएगा. लेकिन 1970 में अगर उसकी डेथ होती तो सिर्फ 10 साल होते. भाई लॉन्गर पीरियड क्या होता, 10 और 18 में 18 साल ना, तो अभी भी 8 साल बचे हैं, यानी कि अभी भी 8 साल बचे हुए हैं. सो द लॉन्गर पीरियड वुड हैव बीन पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड द डायरेक्शन वुड हैव बीन वैलिड फॉर 8 ईयर्स. यानी कि अब जो डायरेक्शन है वो वैलिड 1978 तक होगा, तब 18 साल पूरे होंगे, तब 18 साल पूरे होंगे. किस अब ऑब्वियस सी बात है, किसको दिया जाएगा भाई, जो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है किसको दिया जाएगा, तो एक्स के लीगल हायर्स को दिया जाएगा. फिर से एक बार समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा. एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी 1960 में, ठीक है, और उसने कहा कि आने वाले 25 सालों तक वो जो इसका रेंट है वो लेगा, आने वाले 25 सालों तक वो इसका रेंट लेगा. लेकिन क्या होता है, एक्स की मौत हो जाती है 1980 में, एक्स की मौत हो जाती है 1980 में. अब 1960 से 1980 भाई 20 साल कंप्लीट हो चुके, 20 साल कंप्लीट हो चुके, 18 साल से लॉन्गर पीरियड हो चुका.
ठीक है। तो लॉन्गर पीरियड देखा जाएगा ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम जो कुछ भी अक्यूमुलेट हो रही है वो लॉन्गर पीरियड के लिए अक्यूमुलेट होगी, लॉन्गर पीरियड के लिए अक्यूमुलेट होगी। यहाँ पर 20 साल ऑलरेडी हो चुके थे और ट्रांसफरर की लाइफ भी खत्म हो चुकी थी, तो इस वजह से अब इसके बाद का जो अक्यूमुलेशन है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं दूसरा केस देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रांसफरर की डेथ 1970 में हुई होती तो तब भी क्या होता, 1960 में उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, 1970 में उसकी डेथ हो गई, 10 साल ही हुए भाई, अभी तो 8 साल और बचे हुए हैं ना। तो ये जो 8 साल का जो अक्यूमुलेशन है, ये जो 8 साल का जो अक्यूमुलेशन है यानी कि 1978 तक, यानी कि जो बच्चे अब 8 साल है उसका जो अक्यूमुलेशन होगा वो उसके लीगल हायर्स करेंगे, यानी कि पैसा उसके लीगल हायर्स के पास जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, यही आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इलैप्स तक जो भी चीज लिखी हुई है, अगर आप अपनी बेयर एक्ट खोले हुए हैं तो, अब नहीं खोले हो तो खोल लो, इलैप्स तक जो चीज लिखी हुई है यही चीज लिखी हुई है, यही चीज समझाया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ये जो पीरियड बताया गया है इन सेक्शन सबसेक्शन 1, ये जो पीरियड बताया गया है एक्यूमुलेशन का कि लाइफ ऑफ ट्रांसफरर होगा या 18 ईयर्स होगा, ये इन 3 चीजों पर वैलिड नहीं होगा, ये इन 3 चीजों पर अप्लाई नहीं होगा। वो 3 चीजें क्या है, सबसे पहला है द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स ऑफ द ट्रांसफरर और एनी अदर पर्सन टेक्स एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफरर। देखो इस पे एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एग्जीक्यूट्स अ लीज ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड देन असाइंस दिस लीज टू बी फॉर 99 ईयर्स। कितने साल के लिए उसने लीज पे दिया, 99 साल के लिए, ठीक है। विद द डायरेक्शन दैट हाफ ऑफ द रेंट दैट ही वुड रिसीव वुड बी अक्यूमुलेटेड फॉर दिस एंटायर पीरियड, कि जो कुछ भी वो रेंट उसके पास आएगा उसका आधा पैसा वो लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जो डेट्स हैं उस प्रॉपर्टी पर उसको वो रिकवर करवानी है, जो डेट्स हैं उस प्रॉपर्टी पर, जो कर्जा लिया है उसने उस प्रॉपर्टी पर, वो उसको रिकवर करवानी है। तो बेटा हमने अभी क्या पढ़ा है कि पीरियड कितना होना चाहिए, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर हो सकता है और आपका ये 18 ईयर्स हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पर अगर डेट्स की बात आएगी कि उस प्रॉपर्टी पर कुछ डेट है, कोई कर्जा है और अगर वो पूरा करना है तो उसमें पीरियड ऑफ अक्यूमुलेशन के बारे में जो बात की गई है वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये कहता है इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताता है द प्रोविजन ऑफ पोर्शंस फॉर चिल्ड्रन और रिमोटर इशू। देखो अगर ट्रांसफरर कहता है कि उसके बच्चे के लिए उसको ये पैसा चाहिए तो भी जो है वो पीरियड वैलिड नहीं होगा यहाँ पर कि नहीं सिर्फ लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर के लिए हो सकता है और 18 साल के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। रिमोटर इशू का मतलब होगा है यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन, ठीक है। ये रिमोटर इशू का मतलब है। ओके ये समझ में आ गया हमें दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड सच डायरेक्शन में बी मेड अकॉर्डिंगली। सो नाउ थर्ड पॉइंट सेज कि आप अगर प्रिजर्वेशन या जैसे अगर ट्रांसफरर प्रिजर्वेशन या मेंटेनेंस के लिए, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए अगर पैसा ले रहा है तो वो जो पीरियड है एक्यूमुलेशन का वो उस पर वैलिड नहीं होगा। वो जितना चाहे जब तक चाहे ले सकता है, कोई पीरियड नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन नहीं है कि इतने ही साल तक ले सकता है या 18 साल तक ही ले सकता है। वो जब तक चाहे तब तक ले सकता है उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। सो सबसेक्शन 2 इज एक्सेप्शन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 17 इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 11, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 17 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।